हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है मेटल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स रह गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को राट आयरन से बनाया जाता है, यह संभावित कारण क्या है? इसके कारण क्या है? अस्थायी चुंबक को राट आयरन से बनाया जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? क्योंकि इसमें चुंबकत्व को न बनाए रखने का गुण होता है। अस्थायी चुंबक को राट आयरन से बनाया जाता है क्योंकि इसमें चुंबकत्व को न बनाए रखने का जो है गुण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेन लिंक्स बनाने के लिए राट आयरन का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें टफनेस, झटकों का प्रतिरोध करने और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का गुण होता है। चेन लिंक्स बनाने के लिए राट आयरन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें टफनेस, झटकों का प्रतिरोध करने और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का गुण होता है। देखिए फिर से क्या है, चेन लिंक्स बनाने के लिए राट आयरन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें टफनेस, झटकों का प्रतिरोध और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का गुण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूपोला फर्नेस में पिग आयरन का प्रयोग चार्ज मटेरियल की तरह किया जाता है। अन्य 3 चार्जिंग मटेरियल्स के नाम हैं, वो है कोक, चूने का पत्थर और स्टील का स्क्रैप। फिर से देखिए, क्यूपोला फर्नेस में पिग आयरन का प्रयोग चार्ज मटेरियल की तरह किया जाता है। 3 चार्ज मटेरियल के जो नाम हैं वो है कोक, चूने का पत्थर और स्टील का स्क्रैप। अगला क्वेश्चन है, ओपन हर्थ फर्नेस में हर्थ को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो जो है प्रोड्यूसर गैस होती है। ओपन हर्थ फर्नेस में हर्थ को गर्म करने के लिए जो है प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। ओपन हर्थ फर्नेस में हर्थ को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। स्टील बनाने के लिए अगला है, स्टील बनाने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोसेस में प्रयोग होने वाले जो है 2 प्रकार की फर्नेसों के नाम हैं, वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है और हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस है। स्टील बनाने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोसेस में प्रयोग होने वाले 2 प्रकार की फर्नेसों के नाम हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस। अगला क्वेश्चन है, एलॉय स्टील जैसे हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि को बनाने के लिए प्रयोग होने वाली फर्नेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। एलॉय स्टील जैसे हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील आदि को बनाने के लिए प्रयोग होने वाली फर्नेस का नाम है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बदलती स्ट्रेसों के अंतर्गत उच्च तापमान के कारण कई धातुएं बहने लगती हैं, इसे कहते हैं स्लिप या क्रीप कहते हैं। बदलती स्ट्रेसों के अंतर्गत उच्च तापमान के कारण कई धातुएं बहने लगती हैं, इसे क्रीप कहते हैं। फिर से देखिए, बदलती स्ट्रेसों के अंतर्गत उच्च तापमान के कारण कई धातुएं बहने लगती हैं, इसे क्रीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित विधि का प्रयोग करके मेटेलिक अयस्कों यानी ओर से अशुद्धियों को अलग किया जाता है, इस विधि का नाम क्या है? स्मेल्टिंग है। किसी निश्चित विधि का प्रयोग करके मेटेलिक अयस्कों से अशुद्धियों को अलग किया जाता है, इसे स्मेल्टिंग कहते हैं। अगला दिया हुआ है, कॉपर एक ऐसी धातु है जो स्वयं को वातावरण से जंग लगने से बचाती है, यह अपना बचाव किस प्रकार करती है? हरी कोटिंग पटना का बनना। देखिए, कॉपर एक ऐसी धातु है जो स्वयं को वातावरण से जंग लगने से बचाती है, यह अपना बचाव जो है हरी कोटिंग पटना जो है का बनना प्रकार से करती है, बचाव अपना प्रकार इसी प्रकार से करती है। अगला है, धातु के 2 वर्गीकरणों का वर्णन करें, एक फेरस धातुएं और नॉन फेरस धातु। धातु के 2 वर्ग का वर्णन क्या है? फेरस धातुएं और नॉन फेरस धातुएं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मेटल से संबंधित अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।